हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। जैसे सपोज करो किसी को कोई बीमारी है और वो डॉक्टर के पास जाएगा तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर उसको डायग्नोस करेगा। उसी तरीके से जब भी आप कोई नया चैप्टर करते हो, टीचर हमेशा पुराने कॉन्सेप्ट को साथ जोड़ता है। 9th क्लास में आप सर्कल की बेसिक डेफिनेशंस करके आए हो, सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। टेंजेंट क्या होती है, साइक्लिक क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। तो अगर बेसिक नॉलेज है तो उसके बाद चैप्टर बड़ी जल्दी गो थ्रू होता है, नहीं तो आपको वो सारी चीजें समझनी पड़ती है। ये जो सर्कल चैप्टर है ये 3 पार्ट्स में हुए हैं। एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल प्रॉपर्टीज आएगी। मैंने आपको 9th की सर्कल में भी 3 पार्ट्स करवाए थे ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, टेंजेंट वगैरह, आप देख सकते हो। एंगल प्रॉपर्टीज, साइक्लिक प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा आएगा टेंजेंट प्रॉपर्टीज। टेंजेंट प्रॉपर्टीज, टेंजेंट प्रॉपर्टीज इस चैप्टर के अंदर एंगल प्रॉपर्टीज और साइक्लिक प्रॉपर्टीज, वो दोनों कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर के अंदर है। अगला आप मेरा चैप्टर देखोगे उसके अंदर आपको टेंजेंट प्रॉपर्टीज दिखाई देगा। तो मैं आपको इसके जितने भी पार्ट्स करवा रहा हूं उसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर एंगल प्रॉपर्टीज है, साइक्लिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है और इनके मिक्स क्वेश्चन है। मैं फिर बता रहा हूं, एंगल जो इसका मैं इंडेक्स बना रहा हूं इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर एंगल प्रॉपर्टीज है, फिर आपके पास साइक्लिक प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर के अंदर, और देन इनके आपस के मिक्स क्वेश्चंस हैं। एंगल प्रॉपर्टीज की 3 थ्योरम्स हैं, थ्योरम नंबर 1, 2, 3। अभी आप देखोगे आपको समझ आएगा। पहली 2 थ्योरम्स मैं इसी पार्ट के अंदर करवाऊंगा, पार्ट 1 में आप देखोगे। अगले पार्ट में थ्योरम नंबर 3 और साइक्लिक प्रॉपर्टीज देखोगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, ज्यादा कहानियां नहीं सुनाता, सिर्फ इतनी बात मैं जरूर बताना चाहता हूं आपको। आप 11th क्लास का मैथ करोगे तो उसके अंदर एक चैप्टर आएगा कोनिक सेक्शन। 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर आएगा कोनिक सेक्शन। कोनिक के 4 पार्ट्स हैं, उसमें से एक पार्ट आएगा सर्कल। सर्कल की कहानी यही से जो आप रिजल्ट पढ़ रहे हो, काफी ये सारे 11th क्लास के लिए बेसिक्स का काम करेंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए एंगल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। एंगल प्रॉपर्टीज क्या होती है? बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं स्टूडेंट्स। एंगल प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अपने बेसिक्स इंप्रूव करने हैं। जो मैं करवा रहा हूं ये बेसिक्स है। जिस बच्चे ने नहीं देखना स्किप करो, लास्ट में फार्मूला लिखा हुआ है वो देख लो। पर अगर ये देखोगे तो आपको गो थ्रू करना, समझना बहुत आसान रहेगा। सारे क्वेश्चन एक ही फ्लो में सोल्व होएंगे आपसे। तो एंगल प्रॉपर्टीज में आपको सिखा रहा हूं। थ्योरम आपके सामने है, थ्योरम नंबर 1। अब कहता था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। समझनी बड़ी मुश्किल है, तो इंग्लिश पढ़ के मैंने बोली है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा कहने का मतलब है, एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर कहीं भी कोई आर्क है, सेंटर से कोई आर्क बनाओ। आप कहोगे सर माइनर आर्क भी हो सकती है, मेजर आर्क भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। आपके दिमाग में 3 कॉन्सेप्ट आए, इसलिए थ्योरम नंबर 1 करने के लिए 3 पार्ट्स करने पड़ेंगे। सबसे पहले केस में वो कह रहे हैं माइनर आर्क, दूसरे पार्ट में कह रहे हैं मेजर आर्क, तीसरे पार्ट में कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बोलना है, स्ट्रेट लाइन बोल दो। सेमी सर्कल बोलना है, सेमी सर्कल बोल दो। तो थ्योरम के अंदर आपके सामने क्लियर है। कहता है एक आर्क लो, सेंटर से आर्क ली। अगर माइनर आर्क लोगे तो ये रहा सेंटर, ये रही माइनर आर्क ए, सेंटर को क्या नाम दे रहा है? ओ बी। ये माइनर आर्क ली है। आप कहोगे सर मेजर आर्क भी तो हो सकती है। यस, मेजर आर्क भी ले सकते हैं।
ये जो मैं समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत 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 जरूरी है। अगर ये समझ आएगा तो क्वेश्चन समझ आएंगे, नहीं तो नहीं समझ आएगा। जो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ओरिएंटेशन सिखा रहा हूं। ये सिखाने का मतलब है ओरिएंटेशन। मैं आपको पिछले पार्ट में भी बताया था ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, कि पिक्चर को जैसे कंप्यूटर के अंदर किसी भी हम शीट को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करते हैं, वैसे ही इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करके देखेंगे कि एंगल कैसे कैसे बनते हैं और कहां कहां बनते हैं। मैंने इसके सारे प्रैक्टिकल्स बनाए हुए हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हो। प्रॉपर वे से प्रैक्टिकल फॉर्म में भी मैंने इनको कराया हुआ है। तो मेजर आर्क ये रहा सेंटर, मेजर आर्क तो ये होगी, लो जी ए ओ बी, यस ये मेजर आर्क होगी। आप कहोगे सर सेंटर से भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, यस ओ, ये लो जी ए ओ बी, ए ओ बी, एक मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली। ये थ्योरम 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, या तो माइनर आर्क या मेजर या स्ट्रेट लाइन, जिसको सेमी सर्कल भी बोल देते हैं। अगर मैं इसको रब भी कर दूंगा तो वो एक सेमी सर्कल तो जरूर रहेगा। माइनर आर्क में क्या है, कहता सेंटर पे जो एंगल है, ये जो एंगल है सर्कल के कहीं भी कोई पॉइंट लो, सपोज कर लो मैंने यहां पॉइंट ले लिया सी, सपोज कर लो यहां, इस सी पॉइंट को इनके साथ आपस में मिला दो, बिल्कुल मिला दिया। कहीं भी कोई पॉइंट लिया सी, ये एंगल डबल होएगा सर्कल के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट लिया हमने। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, अगर ये एंगल x है तो ये सेंटर वाला एंगल 2x होएगा ही होएगा, ये चीज बोलती है। बस खत्म हो गया। अब जितने भी क्वेश्चंस करोगे सारे सोल्व होएंगे। आप सोचो सर आपने यहां सेंटर लिया है, पहले ये माइनर आर्क बनाओ ए ओ बी। आप सोचोगे सर यहां लिया, अगर पॉइंट यहां आ गया तो यहां ले लो यार, इस पॉइंट को आपस में मिलाओ। ये एंगल अगर x है तो ये एंगल 2x होएगा। हर बच्चे को ये वाली पिक्चर समझ आती है, ये पिक्चर को वो समझना भूल जाता है। ये पिक्चर समझ आनी जरूरी है। एक ही बात है, कहीं भी कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को a और b से आपस में मिलाया, अगर वो 10 है तो सेंटर में 20, अगर ये 40 है तो सेंटर में 80, डबल होएगा। आप सोचो नहीं नहीं सर आपने पॉइंट यहां लिया है, पहले माइनर आर्क ए ओ बी, हम पॉइंट यहां लेके चलते हैं, यहां लेके चलते हैं बिल्कुल सी। फिर क्या हो गया, इस सी पॉइंट को ए से मिलाओ, इनको आपस में मिला दो। अब ये ओवरलैप कर गया, जैसे घड़ी में दो सुइयां आपस में एक के ऊपर ओवरलैप कर जाती है ना, ये ओवरलैप कर गई लाइन। फिर क्या हो गया, ये एंगल अगर x है तो ये एंगल 2x होएगा ही होएगा। बच्चों को ये पिक्चर पता लगती है, ये पिक्चर देख के डर जाते हैं। डरना ही नहीं, कहीं भी कोई पॉइंट है अगर वो a और b को मैच करता है तो वो एंगल सेंटर वाला डबल होएगा ही होएगा उस पॉइंट से। लो जी, अगर आप सोचो नहीं नहीं सर अगर ऐसा हो गया फिर क्या होएगा, ए ओ बी, यहां पॉइंट आ गया सी, इस सी पॉइंट को पहले ए से मिलाओ, फिर इस पॉइंट को बी से मिलाओ। अगर ये एंगल x है तो ये एंगल 2x होएगा ही होएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपको पिक्चर समझ आ चुकी है कि माइनर आर्क लेके चलोगे, कहीं भी कोई एंगल बनाओगे वो सेंटर पे 2x होएगा ही होएगा। आप सोचो नहीं नहीं सर अभी तो आप छोटी छोटी आर्क लेके चल रहे थे, बड़ी आर्क लेके चल पड़े, यस ए ओ बी। अब यहां से बताओ कैसे होएगा, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, यस कोई पॉइंट लेके चलते हैं, यहां लेके चल पड़ो सी, जहां मर्जी लो। बहुत ध्यान से, ये मेजर आर्क है, यस ये आप देखो ये मेजर आर्क है। माइनर आर्क और मेजर आर्क थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ए ओ बी ये देखो सेंटर से छोटी है, मतलब कि जो सेंटर लाइन है उसे एक तरफ पे है, ये माइनर है, और जो बच गया सारा, जो बड़ा सारा पोर्शन बच गया वो मेजर है। माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। कहीं भी कोई पॉइंट लो, इस पॉइंट को पहले ए से मिलाओ और इस पॉइंट को बी से मिलाओ। अगर ये एंगल x होएगा तो ये एंगल बाहर वाला लेके चलना है हमने 2x, ये अब अंदर नहीं जाएगा बाहर। आप बोलोगे सर ऐसी पिक्चर में तो देख के पता लग रहा है, ये पिक्चर्स बच्चे देख के डरते हैं, ये भी सेम बात ही है। आप देखो ये क्या है, मेजर आर्क वाला कॉन्सेप्ट है। यहां x है तो सेंटर में क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डबल हो गया। ये पिक्चर दिखाई दे रही है आपको।
तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आपने स्टेटमेंट समझनी है। जो स्टेटमेंट मैंने समझाई है, सेंटर पे एंगल डबल है, अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है वहां से लेके चलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बच्चे गलती ये करते हैं, बच्चा सोचता है कि सर ये कोई पॉइंट है सी, तो इसको बी से मिलाता है और इस पॉइंट को सपोज कर लो यहां कोई डी है, सपोज कर लो, इसको मिला दिया। बच्चा सोचता है सर ये सेंटर का एंगल एक्स है तो ये 2x हो जाएगा, सपोज कर लो। ये जो पॉइंट है ना सी, ये पॉइंट ए के साथ भी होना चाहिए, बी के साथ भी होना चाहिए। ये सी पॉइंट को ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी पॉइंट को ए के साथ भी, बी के साथ भी, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो डबल बनता है। ये थ्योरम बोलती है। आपको बस ये ओरिएंटेशन समझ आनी चाहिए, पिक्चर समझ आनी चाहिए मैंने क्या बनाई है। ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे देख के कहते हैं सर ये तो क्वाड्रिलेटर है, 4 पॉइंट्स हो गए, क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर बेशक आपको दिखाई दे रहा है, पर एक्चुअली में है क्या ये? एक्चुअली में ये वो ही कॉन्सेप्ट बता रहा है, यही थ्योरम बता रहा है कि जो सेंटर पे एंगल डबल होएगा, अगर सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी कोई पॉइंट है वहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं, सबटेंडेड एंगल करते हैं। तो आप सोचो सर आपने माइनर भी बता दिया, आपने मेजर भी बता दिया, अगर स्टेट हो जाए फिर क्या होएगा? कहीं भी कोई पॉइंट लो, सी, इस पॉइंट को ए और बी से आपस में मिलाओ। अब ये तो आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल क्या होएगा? 180। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। ऑब्वियसली है सेंटर पे 180 है, तो जो सर्कल पे कहीं भी कोई पॉइंट लोगे तो वो 90 होएगा ही होएगा। ऑब्वियसली है, समझने की लोड़ ही नहीं है, ऑब्वियसली है 90 होएगा ही होएगा। ये थ्योरम पता क्या बोलती है? अगर यहां x है तो डबल होएगा, अगर यहां डबल है तो इसको हाफ होएगा। यही ब्यूटी है मैथ की। बस मैं रिपीट कर रहा हूं, थ्योरम बोलती है अगर सेंटर पे कोई पॉइंट है वहां से एंगल लिया, अगर सर्कल पे कोई पॉइंट है वहां से एंगल लिया, सेंटर पे उसका डबल होएगा। ऐसे भी तो बोल सकते हैं अगर सेंटर पे डबल है तो रिमेनिंग पार्ट सर्कल के ऊपर पॉइंट हाफ होएगा। अगर यह 40 है तो यह 20 होएगा। ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ये 180 है तो यहां क्या होएगा? 90। ऑब्वियसली है। यहीं से एक नई थ्योरम शुरू होती है, थ्योरम नंबर 2। 3 थ्योरम में करवानी है। ये थ्योरम नंबर 2 है, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल या 90 डिग्री। 90 डिग्री बोल दो या राइट एंगल बोल दो। जब भी सर्कल पे कहीं भी कोई पॉइंट लोगे, अगर ये 90 है, ये सर्कल सेमी सर्कल लोगे, अब इस सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हाफ सर्कल हो गया। हाफ सर्कल हो गया। सिर्फ समझाने के लिए मैं बना देता हूं, क्योंकि ये आया कहां से है? आया तो थ्योरम नंबर 1 के बीच में से थ्योरम नंबर 2 आई है कि ये 90 है तो ये डबल क्या होएगा? 180। ऐसे समझ लो ये 180 है तो ये क्या होएगा? 90। इस पिक्चर की ओरिएंटेशन ऐसे भी आ सकती है, लोज ए ओ बी। अब अगर दिक्कत है तो इसको मिला, इसको रब कर देते हैं बस। कहीं भी कोई पॉइंट लिया, सी, ए से मिलाओ, बी से मिलाओ, ये एंगल 90 होएगा ही होएगा। कि थ्योरम बोल रही है तो ऑटोमेटिकली ये 180 होएगा। वैसे भी स्ट्रेट लाइन है, 180 होएगा ही होएगा। आपको ओरिएंटेशन समझ आनी चाहिए थी। ओरिएंटेशन 3 तरीके से समझ आएगी। मैंने तीनों तरीके बता दिए कि एंगल कहां कहां डबल होता है। अब क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवाता हूं कि क्वेश्चन में कौन कौन से रिजल्ट बार बार यूज होएंगे, पहले मैं वो लिखवाता हूं आपको। ये की पॉइंट्स है और ये एक्चुअली में है क्या स्टूडेंट्स? ये रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आप करके आए हो 9th क्लास में। रिपीट कर रहा हूं सिर्फ। पहला बोलता है 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एक ट्रायंगल है, कोई भी ले लो, ए बी सी। एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है मान लो। अगर ये इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होएगी। थ्योरम बोलती है एंगल बी अगर एंगल सी के इक्वल है देन इनकी ऑपोजिट साइड्स ए सी और इसकी ऑपोजिट ए बी, ये भी आपस में इक्वल होएगी। ये थ्योरम बोलती है बड़े आराम से।
सेकंड वाली कहता है अगर टू साइड्स गिवन है, अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल, इसका एंगल, इस लाइन का ऑपोजिट एंगल क्या है सी, इस लाइन का ऑपोजिट एंगल क्या है बी, ये भी आपस में इक्वल होएंगे। मतलब इफ AC इक्वल टू AB है देन एंगल B इक्वल टू एंगल C भी होएगा ही होएगा। प्रूव करने की लोड नहीं है, होएगा ही होएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का रिजल्ट बोलता है। अंडरस्टूड है यार, दो एंगल इक्वल हो गए और दो साइड्स इक्वल हो गए तो मतलब आइसोसेलेस की कहानी चल रही है। एक की पॉइंट याद रखना, इसके अंदर जितने भी एंगल मैं लेके चलूंगा, टेक, मैं जैसे सपोज कर लो ये कोई एंगल आ गया, सपोज कर लो ये, सपोज कर लो ABC, ये कोई भी बता रहा हूं O, तो मैं एंगल B निकालना है तो मैं एंगल ABC नहीं लेके चलूंगा, इसको नाम दे दूंगा एंगल 1 या एंगल 2, एंगल 3 एंड सो ऑन। अकॉर्डिंगली मैं जैसे दो एंगल सपोज करने तो एंगल 1 एंगल 2 दूंगा, तीन सपोज करने हैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 दूंगा एंड सो ऑन। ये मैं क्वेश्चन की अकॉर्डिंग दूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए। फोर्थ है आपको कोरस्पोंडिंग एंगल पता होने चाहिए। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो आप छोटी क्लासेस में करके आए हो। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता होने चाहिए, इंटीरियर एंगल्स, एंड लीनियर पेयर पता होना चाहिए। लीनियर पेयर क्या होते हैं? ये सिर्फ बेसिक्स है, ये आप छोटी क्लासेस में करके आए हो, ये यूज होएंगे मैंने इसलिए बताया। आप आराम से राइट डाउन करो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 1 करवा रहा हूं, बहुत पेशेंटली करना, आराम से सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। सबटेंडेड एंगल और सेमी सर्कल। मैंने अभी आपको थ्योरम नंबर 1 करवाई है, उसके 3 केस करवाई है। केस नंबर 3 से नई थ्योरम निकली है सेमी सर्कल। स्टूडेंट्स, मैं अब जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जो मैंने की पॉइंट लिखवाए हैं वो मैं यूज करूंगा। आपको अपने आप देख के इजीली पता लगेगा कि वो की पॉइंट यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कहता है एंगल AOC फाइंड आउट करो। ये एंगल फाइंड आउट करना है, देख के पता लग रहा है, ये पिक्चर देख के पता लग रहा है कि थ्योरम नंबर 1 की है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनी सर्कल। जो थ्योरम नंबर 1 करवाई है वो देख के पता लग रही है आपको। ये एंगल पता करना है। ये एंगल कब पता होएगा? जब एंगल बी पता होएगा। एंगल बी भी नहीं पता तो AOC कहां से फाइंड आउट करोगे? तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और बी को आपस में मिला दो। मिला दिया, अब दो ट्रायंगल बन गए, AOB और COB। इसका नाम दे दो एंगल 1, इसका नाम दे दो एंगल 2। मैं आपको बता चुका हूं, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। एंगल ABO, मैं इसको एंगल ABO लिख सकता हूं? नहीं, मैं नाम देके चलूंगा हर क्वेश्चन में। बी पता करना है, इसका नाम, अब बी को मैंने आधा आधा कर दिया, इसलिए एक का नाम एंगल 1 और एक का नाम एंगल 2। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? AOB। आप कहते हो नहीं नहीं सर, ये वाला ट्रायंगल भी तो है COB। दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे। जितनी पॉसिबिलिटी है सारी माइंड में, हम सारे केसेस बना के चलते हैं मैथ के अंदर, इसलिए ब्यूटीफुल है मैथ। आप देखो AOB, इस ट्रायंगल के अंदर OA और OB इक्वल है। OA इक्वल टू OB, क्यों? इक्वल रेडियस, क्योंकि ये इसका रेडियस है तो इक्वल है। OA भी रेडियस है, OB भी रेडियस है। अगर ये इक्वल है, दो साइड्स आपस में इक्वल होगी ट्रायंगल AOB के। मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं इसको। इस ट्रायंगल के अंदर बहुत ध्यान से देखना, OA और OB आपस में इक्वल हो गया। अगर ये इक्वल है ट्रायंगल के अंदर तो इनके ऑपोजिट एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे। यही तो की पॉइंट बोलता है। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों? इसके साइड पे रीजन क्यों दोगे? इक्वल साइड्स, इसको लिखोगे क्या? इक्वल साइड्स। रीजन जरूर देना होता है स्टूडेंट्स। इक्वल साइड्स हैज इक्वल ऑपोजिट एंगल। ये मैंने आपको अभी की पॉइंट लिखवाया, की पॉइंट नंबर 2।
जिसके अंदर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगी। अब सीओबी देखते हैं, ओसी और ओबी आपस में इक्वल है, ओसी इक्वल टू ओबी, इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस, बस बड़े आराम से है। अगर ये इक्वल रेडियस है तो इनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में क्या होएंगे, इक्वल। यहां लिख लो ये सेम चीज, इक्वल साइड्स हैज इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, इक्वल साइड्स हैज इक्वल ऑपोजिट एंगल। तो एंगल 1 एंगल बी क्या आ गया आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 30 प्लस 40 क्या आ गया आपके पास, एंगल बी क्या आ गया 70। ये तो सारे आप माइंड में भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, कोई लिखने की भी लोड नहीं होती, ये सारी चीजें आप माइंड में कर सकते हो। देख के क्वेश्चन पता लग रहा है कि ये 70 है, अगर ये 70 है, ये 70 है तो ये सेंटर पे एंगल क्या होएगा, डबल, मतलब 2 140 क्या होएगा इसका, ये 70 है तो ये क्या होएगा 140 डबल होएगा। तो लिखेंगे कैसे, इसको लिखोगे, अब ओ इसको कोई नाम नहीं दे रहा, एंगल AOC ये पता करने के लिए कहा है तो एंगल AOC रहने देते हैं। वो क्या होता है, डबल, कहां से, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, 2 मल्टीप्लाई एंगल बी, 2 मल्टीप्लाई 70 140, या थ्योरम लिख लेना, कौन सी थ्योरम यूज हुई है, थ्योरम नंबर 1, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन देख के समझ आएगा आपको स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आपके सामने बड़े आराम से सोल्व हो सकता है। एंगल ABC, ये एंगल फाइंड करना है, एंगल ABC। पिक्चर की ओरिएंटेशन समझनी है। ये कौन से केस है, केस नंबर 1 2 3, केस नंबर 1 तो लग ही नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर मेजर आर्क दे रखी है, तो केस नंबर 2 वाला क्वेश्चन है। केस नंबर 3 क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो एंगल AOC, ये स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकती, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये केस 2 है। थ्योरम कौन सी लगेगी, सबटेंडेड एंगल वाली, कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ABC इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, B जो सेंटर में एंगल होता है। अब B पता करना है, इस अपनी कॉपी पे बना के कॉपी को मूव ऑन कर दो, कॉपी को 90 डिग्री पे रोटेट कर दो। जब आप रोटेट कर दोगे पिक्चर ऐसी बन जाएगी। तो क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा आपको स्टूडेंट्स, इतना आपको डर नहीं लगेगा। जब आप रोटेट करोगे तो ये सेंटर O है, AC B, इस B पॉइंट को A से मिलाया, B को C से मिलाया, ये एंगल अंदर आ गया 130। जब आप रोटेट करोगे तो पिक्चर ऐसी बनेगी। ओरिएंटेशन तो समझनी है, ये देख के पिक्चर डरता है यार ये एंगल कैसे होएगा, ये एंगल कैसे निकलेगा। अंडरस्टूड है, ये बाहर वाले एंगल, ये एंगल बाहर वाले एंगल का हाफ होएगा या बाहर वाला एंगल डबल होएगा, ये समझना है। अंदर वाला दे रखा है, बाहर वाला चाहिए, तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्स ऑफ, रिफ्लेक्स मतलब इसके ऑपोजिट, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC। टोटल एंगल क्या होता है 360, हमेशा 360 में से 130 माइनस कर दो, क्या आ गया 230। ये बाहर वाला एंगल तो हमारे पास आ गया 230, क्योंकि हमें बाहर वाला एंगल चाहिए ना। ये क्या आ गया 230। अब तो आप कर सकते हो, एंगल B फाइंड आउट करना है। अगर ये एंगल 230 है तो B वाला क्या होएगा, हाफ। मैं 2 तरीके बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं। अगर ये x है तो ये एंगल क्या होएगा 2x। अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है ये। अगर ये, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मैं फिर एक बार दोबारा लिख ही देता हूं। ये एंगल x है तो ये एंगल क्या है 2x। अगर ये एंगल 2x है तो ये एंगल क्या है x, इसका हाफ, इसका हाफ उल्टा। तो हमें क्या चाहिए, ABC चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 230 है तो एंगल B क्या होएगा, इसका नाम दे दो एंगल 1 दे दो, नहीं देना ना दो, चलो ABC लिखा रहने देते हैं। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ABC। यही फार्मूला लिखवाया, बार बार यही फार्मूला लिखवाया। ABC चाहिए, 2 को बाहर ले जाओ, एंगल ABC इक्वल टू 1/2 एंगल AOC, वो कितने हैं 230, 115। ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया 115।
माइंड में सोच के देखो, अगर ये 230 है तो ये सेंटर वाला 230 है तो ये एंगल क्या होएगा, ये 230 है तो ये एंगल क्या होएगा 115। क्या करना पड़ा, हाफ। तो एबीसी निकालने के लिए 230 को 2 से डिवाइड कर दिया। जिसने ये वाली चीज भी नहीं लिखनी ना लिखो, ये पूरी चीज नहीं लिखनी ना लिखो, डायरेक्ट लिख दो नाउ एंगल ए बी सी क्या होएगा 230/2 हाफ। जिसने ये लाइन नहीं लिखनी नहीं लिख सकता है। स्टूडेंट्स, बच्चे को कंफ्यूजन रहती है, मैं एक छोटी सी चीज दोबारा बता रहा हूं। अगर कोई सर्कल है, मैंने कोई माइनर आर्क ली है, कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया सी, कहीं भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इस आर्क को छोड़ के बाकी कहीं भी, यहां से लेके और यहां तक कहीं भी कोई पॉइंट लो, अगर वो ए और बी को आपस में मिलता है तो ये एंगल अगर x है तो ये 2x होएगा। आप इसको ऐसे समझ लो, कंफ्यूजन ना हो, ये एंगल डबल और ये एंगल हाफ। जब सी से ओ की तरफ जाएंगे तो डबल होएगा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा सोचेंगे तो हाफ के लिए सोच रहे हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने, आप इजीली कर सकती हो, ये दिखाई दे रही है, ओरिएंटेशन ही तो है। तो अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो ये एंगल क्या होएगा, हाफ होएगा। बस छोटी सी चीज दिमाग में रखो, नीचे से ऊपर जाएगी तो ये हाफ, ऊपर से नीचे आएगी तो डबल। अब ऊपर वाला चाहिए, मतलब रिमेनिंग पार्ट चाहिए, तो एंगल ए ओ बी 2 टाइम्स एंगल ए सी ओ। जिसने नहीं लिखना ये स्टेप ना लिखो, डायरेक्ट एंगल ए सी ओ लिख सकते हैं, इसका हाफ मैं लिख देता हूं ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपने डायरेक्ट लिख दिया। 110/2 55 डिग्री एंगल ए सी ओ। जिसने ये चीज नहीं लिखनी कोई बात नहीं, डायरेक्ट अब नीचे से ऊपर जाना है तो 110/2 लिख के 55 लिख सकता है, ये 55 आ गया। सेकंड पार्ट निकालने के दो मेथड है, मेथड 1 भी करवाऊंगा, मेथड 2 भी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आपने वैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं। कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाने के बाद बहुत सारे मेथड, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। मेथड नंबर 1 जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हो। तो OA और OC इक्वल है, क्यों इक्वल है, इक्वल रेडियस है, इक्वल रेडियस है, बिल्कुल रेडियस इक्वल है। अगर इनका ये रेडियस इक्वल है, ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी तो इक्वल होएंगे। तो अगर मैं इसको, चलो मैं लिख ही देता हूं, एंगल CAO पता करना है, इसका कोई भी नाम देके चलता हूं, एंगल 1। आपको पता है अगर दो साइड्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होएंगे, एंगल 1 = 55, या लिख लो इक्वल साइड्स हैज इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ये मैं लाइन बहुत बार लिखवा चुका हूं, ये ही पता करने के लिए कहा था, ये आंसर है। पर कोई बच्चा कहता है नहीं सर हमने दूसरे मेथड से करना है, सेकंड पार्ट का ही मेथड नंबर 2। कोई बच्चा करना चाहता है तो इस तरीके से भी कर सकता है। ये क्या है 110, ये टोटल क्या होता है 180, तो ये क्या बन गया 70। तो लिख लो, लिखना चाहते हो तो यहां लिख लो, पहले एंगल 1 नाम दिया, इसको एंगल 2 नाम दे दो। एंगल 2 + 110 = 180, क्यों, लीनियर पेयर। तो एंगल 2 क्या आ गया 70, तो ये क्या आ गया 70। अब एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल कौन सा, ACO का 55 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 = 180। 55 + 70 प्लस एंगल 1 = 180। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, ये क्या बन गया 125। 180 में से 125 गए तो क्या आ गया 55। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से वे आउट को अपनाते हो। ये क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगते हैं पर बहुत आसान है, आप ये खुद कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में ऐसा दूंगा जिसके अंदर ये थ्योरम नंबर 1 और 2 अप्लाई नहीं होएगी, सीधा जो मैंने की पॉइंट्स लिखवाए हैं, दो मेन इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल वाले, वो ही यूज होएगा।
तो BDC फाइंड आउट करने के लिए कहा है क्वेश्चन में, AOB एक डायमीटर है, O सेंटर है। सबसे पहले ये एंगल हम निकाल सकते हैं, इसका नाम एंगल 1 दे दो, इसका नाम एंगल 2 दे दो, क्योंकि हमें BDC का है एंगल 2 फाइंड आउट करना है। एंगल 1 प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर। तो एंगल 1 क्या आ गया? 180 माइनस 100। एंगल 1 क्या आ गया? 80। अगर आपके पास कोई और मेथड है तो आप कोई और मेथड भी कर सकते हो। बहुत ध्यान से सोचो, हमें BDC पता करना है। इस पिक्चर को थोड़ा सा रोटेट कर दो राइट हैंड साइड। जब आप रोटेट करोगे तो सपोज कर लो ये है O, ये B हो जाएगा, ये C नीचे आ जाएगा। आप कॉपी पे पिक्चर बना के थोड़ा सा रोटेट कर दो इसको, तकरीबन आप इसको ये BC बिल्कुल नीचे आ जाए, इतना रोटेट करके देखो, अपने आप समझ आएगा। ये एंगल क्या है? 80। D पॉइंट ऑटोमेटिकली यहां चला गया। अब D किसके साथ मिला हुआ है? D B के साथ भी है, D C के साथ भी है। इसका नाम क्या है? एंगल 2। अब तो आप कर सकते हो, पिक्चर दिखाई दे रही है साफ। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो हाफ। जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो हमारी जो पावर है ज्यादा लगती है, ऊपर से जब नीचे आते हैं तो डबल स्पीड से आते हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। अब नीचे से ऊपर जाना है तो नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ। कौन सा पता करना है? BDC। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो लाइन बीच में लिख ही नहीं रहा, डायरेक्ट लिख देता हूं। नाउ ये पता करना है, सेंटर का क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो ये क्या आ गया? 40। बड़े आराम से हो गया, कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट्स, मैंने इसके 4-5 पार्ट्स बनाए हैं। आप 3 पार्ट्स देखने के बाद अपनी बुक से क्वेश्चन सोल्व करना। सारे क्वेश्चन आपके फ्लो में सोल्व होएंगे अगर इस पैटर्न से चलोगे। अगर आप सारे पार्ट्स देख के अपनी बुक में से करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आपसे कोई भी बुक है आपके पास, आपसे सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व होएंगे। पर कॉन्सेप्ट यहां से आपने देखना है, क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन यहां से देखनी है। CDE पता करना है, इसका नाम एंगल 1 दे दो, मैं बहुत बार बता चुका हूं, मैं यही नाम दूंगा। OBE पता करना है, OBE इसका नाम एंगल 2 दे दो। लो जी, इसका नाम एंगल 2 दे दो। एंगल 1 और एंगल 2 पता करना है बड़े आराम से। इस पिक्चर को हाफ देखो, ये आपको सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है और ये एंगल क्या होएगा? 90 होएगा ही होएगा, सोचने की लोड़ नहीं है। तो ये कौन सा एंगल हुआ? एंगल CED इक्वल टू 90। हेयर एंगल CED 90 because angle in a semicircle, angle in semicircle is always 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया। अब एंगल 1 पता करना है। मुझे लगता नहीं कि फर्स्ट पार्ट मुझे बताने की भी लोड़ है, पर करा देता हूं। 40 प्लस, ये कौन सा ट्रायंगल है? CED। इन ट्रायंगल CED तो 40 प्लस 90 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 क्या आ गया? 180 माइनस 130। तो एंगल 1 क्या आ गया आपके पास? 50। तो ये क्या आ गया आपके पास? 50। अब एंगल 2 पता करना है। एंगल 2 क्या है? OBD। ये ट्रायंगल दे रखे है ना आपके पास, OBD, ये पता करना है। इसके अब 2 मेथड है। एक मेथड तो आपने किया हुआ, फिर भी बता देता हूं इसका सेकंड पार्ट। मेथड नंबर 1, जिसने जो मेथड करना है वो अप्लाई कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में सारे मेथड सोल्व मिलेंगे आपको। 75 को लिख सकते हैं 50 प्लस एंगल 2। यस, कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल OBD। तो क्या आएगा? 75 इक्वल टू 50 प्लस एंगल 2। कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। कोई बच्चा कहता है नहीं सर हमें तो ये याद ही नहीं है, हमने तो की नहीं हुई। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मेथड नंबर 2 आप इस तरीके से कर लो। ये मेथड नहीं करना ना करो। ये 75 है, इसको कोई भी नाम दे दो 3। तो 75 डिग्री प्लस 3 इक्वल टू 180। क्या है? लीनियर पेयर। ये तो किया ही हुआ है। 180 माइनस 75 तो एंगल 3 क्या आ गया? 105। आपको पता क्या करना है? एंगल 2 पता करना है। तो कौन सा ट्रायंगल है? OBD। इन ट्रायंगल OBD क्या आएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। एंगल 3 क्या है? 105। एंगल 1 क्या है? 50। एंगल 2 पता करना है आपने।
तो एंगल 2 क्या आ गया 180 माइनस 155। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, किसी भी तरीके से क्वेश्चन करो आंसर सेम आता है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ बेसिक फंडा याद होना चाहिए। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो हमें डबल पावर यूज होती है। हम चढ़ाई चढ़ते हैं माउंटेन की तो हमें बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है। ऊपर से नीचे आना तो आसान है, तो इसलिए नीचे से ऊपर जाओगे तो हाफ होता है, ऊपर से नीचे आओगे तो डबल स्पीड से आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पार्ट में इतना बहुत है। एक आधा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में दिया, आप आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर कोई ये प्रॉपर्टी नहीं लग रही, सीधा की पॉइंट लग रहा है। की पॉइंट पता होने बहुत जरूरी है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। उसके अलावा लीनियर पेयर क्या होता है और सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ये पता होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर।